मैं क्या करूं? गाड़ी आपकी, क्लीन करना आपका काम है। अंदर रखा है वो तो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। टाइम हो रहा है 11:30 के करीब। हस्बैंड आए थे ब्रेकफास्ट करने थोड़ी देर के लिए, अब फिर से जा रहे हैं, इसलिए मूड अपसेट है मेरा। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है लगभग शायद 2 बज रहे हैं। मैंने अभी फ्रेश इडलियाँ बनाई हैं बिल्कुल, क्योंकि बैटर बचा था काफ़ी सारा, तो फ्रेश इडलियाँ बना ली मैंने, क्योंकि मुझे बनानी थी फ्राइड इडली अपने बेटू के लिए। बहुत दिनों से बोल रहा था कि नहीं बनाते हो नहीं बनाते हो, तो मैंने कहा ठीक है चलो तैयारी कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले डालेंगे कढ़ाई में सरसों का तेल। मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और राई ले ली है थोड़ी सी, और ज़ीरा ले लिया है। दोनों को डालेंगे जब तक थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक उसको चटकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारे जीरा अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब इसमें ऐड करेंगे अपना प्याज और गार्लिक दोनों, यानी ऑनियन एंड गार्लिक। गार्लिक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, क्योंकि तो गार्लिक डालना ना भूलें। अब डालेंगे अपने सूखे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। इस तरीके से सारे सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें अपना हरा कड़ी पत्ता, बिल्कुल फ्रेश कड़ी पत्ता है ये, यहीं बगल में पेड़ लगा हुआ, वहाँ से मम्मी तोड़ के लाई हैं, तो वो डालेंगे, अच्छे से चलाएंगे। और इसमें मैंने एक ढक्कन लगभग सोया सॉस डाल दिया है, एक ढक्कन डाल दिया रेड चिली सॉस। उसके बाद इसको अच्छे से चलाएंगे। और नमक मैंने इस समय हल्का सा प्याज में डाल लिया है, बाकी का हम इडली डालने के बाद डालेंगे। तो गैस अब इसमें ऐड करेंगे अपनी इडलियाँ कटी हुई, जो मैंने काट ली थी पहले, और अच्छे से इसको चलाएंगे, मिक्स कर लेंगे, स्टर करेंगे अच्छे से, ताकि सारा जो मसाला है वो उसके ऊपर कोट हो जाए अच्छे से। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का सा स्टीम करेंगे, बंद करके इसको कवर कर देंगे। और थोड़ा सा केचप डाल सकते हैं आप, और नींबू वगैरह आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो इसको हल्का सा पानी डाल के मैंने कर दिया था कवर। अब हमारी जो इडली है बिल्कुल बन गई है, लगभग 5-10 मिनट्स लगते हैं बनने में। तो मैं बेटू के लिए लेके जा रही हूँ। कौन खाएगा ये? चलो यहाँ रखो, फिनिश करो सारा, चलो खा लो। सॉस भी नहीं आती ना? सॉस उसमें डाल दिया है थोड़ा सा। कहाँ डाला है उसको तो देखो। हैं? डाला है ना सॉस। टीवी में पूरा ध्यान है, खाने में कोई ध्यान नहीं है। हाँ टीवी देखता रहेगा। हाँ, देखो 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 कहाँ चम्मच डाली जा रही है। कैसा लग रहा है? सब्सक्राइबर्स को नहीं खिलाया, कितनी गलत बात है। अब झूठे चम्मच से खिलाए दे रहे हो। चलो खिला दो, आपका चल जाएगा, लो खिला दो, फुक्का करके खिलाओ। धुआं निकल रहा है, बस वो उसी का निकल रहा है। अच्छा अच्छा है, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त ज़बरदस्त होंगे, मेरी तरह, इनकी तरह, मतलब डीनो की तरह, क्योंकि आज के लिए भी मस्त हैं। तो गाइस इडली कैसी लगी? बेटू ने भी खिलाई थी आपको। ये अपना लंच कर रहे हैं। दरअसल आज मैंने फ्राइड इडली बनाई है लंच में। तो मम्मी गाजर का हलवा खा रही हैं, और 80 बैठ के गाजर का हलवा खा रहे नहीं, और हस्बैंड का अभी अता पता नहीं है, इसलिए हम लंच नहीं कर रहे हैं अभी। पापा कहीं गए हुए हैं काम से, और मम्मी नहीं खाएंगी इडली, क्योंकि उसमें सोया सॉस पड़ा हुआ है ना, नहीं खाएंगे। खट्टी होंगी ना? खट्टी होंगी। खट्टी तो होती है, खा के तो देखो। कैसी लगी? दूं? हैं? क्यों? आप चाहो तो उसमें नींबू निचोड़ लो ऊपर से। क्यों? रीजन तो बताओ मम्मी। मना कर रही हूँ खाने से। उन्हें सोया सॉस की वजह से ना कुछ वैसा लग रहा था, चख के देखा तो और भी मना कर दिया खाने से।
क्योंकि इन्होंने पहले कभी खाई नहीं है इस तरह की चीज़। और मैं जब से बैंगलोर से आई हूँ मैंने आज तक कभी फ्राइड इडली यहाँ बनाई नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैंने रेसिपी शेयर की आप लोग के साथ। डीनू अच्छी लग रही है? वो तो अपनी पूरी खा लेगा। फिनिश कर दो, फिनिश कर दो। में नहीं, एक्चुअली बहुत दिनों से बोल रहा था मुझसे, अब आपने फ्राइड इडली बनाना छोड़ दिया, बैंगलोर में बनाती थी। तो मेरे दिमाग में चल रहा था जिस दिन इडली बनाऊंगी उसके नेक्स्ट डे में फिर मैं फ्राइड इडली बनाऊंगी, तो बना दी मैंने। मम्मी खाएंगी रोटी सब्जी, तो मम्मी रोटी सब्जी खा लो, फिर लेट क्यों कर रही हो? बाहर कहीं गई, निकल गई थी बाहर, अभी लौट के आई हैं। कहाँ गई थी अम्मी आप? नहीं तो खड़े थे। कहाँ खड़ी थी? सब आंटी खड़ी थी यहाँ। ओह, गेट पर। हलवा मम्मी वाकई में बहुत अच्छा बना। खत्म हो जाएगा ना फिर बना लेंगे। हाँ गाइस, 4 बजे हस्बैंड लौट के आए हैं, तो अब मैं और ये लंच करेंगे। और ये बेटू मेरे पीछे पीछे घूम रहा है क्योंकि मुझसे फ़ोन चाहता है कि फ़ोन दे दो मम्मा, और मैं दे नहीं रही हूँ, तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है पूंछ बन के यहाँ वहाँ। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है ऐसा लगभग 4 के करीब। मैं आई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। आज मैंने 2 बार मशीन लगाई थी। ये सेकंड टाइम के कपड़े हैं जिसमें हस्बैंड के सारे मोटे मोटे जैकेट और पैंट वगैरह ये सब हैं। इससे पहले बेटे के, मेरे, अपने, उनके सबके कपड़े थे, वो तो सारे सूख गए हैं, वो मैं नीचे ले जाऊँगी और नए सारे सब सुखा के जाऊँगी। तो गाइस जो सुबह वाले कपड़े हैं वो सारे सूख गए हैं, तो मैं सिर्फ बेटू के और अपने फ़ोल्ड करे दे रही हूँ, मतलब टाइडी करे दे रही हूँ। और हस्बैंड के इसमें 1-2 शर्ट और पैंट है, वो जाएगा प्रेस के लिए, तो वो मैं नहीं करूँगी, सिर्फ अपने और बेटे के फ़ोल्ड करे ले रही हूँ। और आप देख सकते हैं सामने मेरा रूम हीटर रखा हुआ है मेरे बेड के ऊपर। दरअसल मैं जब कपड़े सुखा रही थी ना तो मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए थे, तो मैंने कहा चला लेती हूँ और साथ में फ़ोल्ड करते रहूँगी, वरना मेरे तो हाथ बर्फ़ हो जाएंगे। 7 बज रहे हैं। आप लोग भी चाय पी लीजिए क्योंकि आज मेरे साथ कोई चाय पीने को तैयार नहीं है, मैं अकेले चाय पी रही हूँ। बेटू अभी भी मेरे को चिप्स पकड़ा गए हैं कि बाबा लाए हैं, तो मैं अकेले बैठी हुई हूँ और फ़ोन भी मेरे पास नहीं है। उसका रीज़न क्या है बताऊँगी थोड़ी देर में। तो गाइस हम आ गए हैं अपने रूम में अभी डिनर में अभी है टाइम थोड़ा, लगभग अभी 7:30 का टाइम हुआ है। चाय मैंने अभी जस्ट ख़त्म करी है अपनी। तो मैं एक्चुअली में जब चाय पी रही थी ना तो मेरे दिमाग में एक बात आई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब मैं शादी करके आई थी ना, तो ये इसी घर में आई थी शादी करके, बट ये उस समय ऐसा नहीं बना था, अलग तरीके से बना हुआ था। तो जो हमारा जो हॉल है ना जहाँ पे, वहाँ एक्चुअली मेरा रूम था और मेरे जस्ट रूम के बगल में मम्मी का रूम था। तो लेकिन मतलब बिल्कुल जो बिल्डिंग के स्टार्टिंग में फ्रंट में हमारा घर था, और ये बैक साइड का जो एरिया है जहाँ पे हमारे ये सब मशीन वगैरह रखा हुआ है वो एरिया, और ये जो मेरे बेटे का और मेरा जो रूम है, इस एरिया में रेंट का पूरा छोड़ा हुआ था, यहाँ लड़के वगैरह रहते थे। बस बीच में एक चैनल वाला सिस्टम था जिससे क्या है वहाँ से कोई इंसान इधर आ सके और मोटर वगैरह ऑन कर सके, ऑफ़ कर सके, इतना ही था बस। और इधर साइड से एक गली जैसी थी जहाँ से ये लोग आते थे अपने घर में। तो पहले मैं जब इधर रहती थी तो हमारा जो घर था वो तो 2 रूम 1 हॉल इस तरीके से था बना हुआ, और मेरा रूम एकदम फ्रंट में था ना, तो इतनी लाइट रहती थी, और मैं क्या कहते हैं लाइट वगैरह जला के भी मेरी रखती थी कमरे में, और काफ़ी पीओपी वगैरह हो रखा था उस समय, तो लाइट्स वगैरह बहुत सारे लगे थे, तो मेरे लगभग ऑलमोस्ट जलते रहते थे सारे। तो मेरे को अच्छा लगता था थोड़ा, क्योंकि मेरे को लाइट में रहने की आदत है, और अंधेरे में मेरे को नेगेटिव सा थोड़ा फील आता है, नेगेटिविटी फील आती है। तो कई बार मम्मी मुझे जैसे इस एरिया में भेजती थी, हनी जाके मोटर ऑन करके आओ या ऑफ़ करके आओ, तो मैं इधर आती थी उतनी ही देर के लिए। लेकिन
आपको पता है जिस जगह पे अभी मेरा रूम है, इस जगह पे ये जो रेंट वाला जो रूम था ना, उस रूम में पता नहीं 2 ही बल्ब थे या क्या, उसमें से भी वो भैया बिल बचाने के लिए एक ही बल्ब जलाते थे या क्या, मतलब पता नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम यहाँ रही नहीं, जितना रही उतना बता रही हूँ। तो क्या होता था, उनके कमरे में बहुत अंधेरा रहता था, तो मैं ये सोचती थी कि यहाँ कोई कैसे रह सकता है। मुझे इनफैक्ट ये इस कमरे की तरफ देख के ना ऐसा भूतिया वाला फील आता था। मैं कई बार इनसे कहती थी कि तुमको इस रूम में अगर अकेले सुलाया जाए सो जाओ, बोले हाँ। मैंने कहा मैं तो मरी जाऊँ। तो ये बोले तेरे को डर लगता ही है, पता नहीं क्यों। मैंने कहा पता नहीं, डर नहीं, कुछ नेगेटिविटी सी लगती है बहुत ज़्यादा। तो हुआ क्या, अब वो ही जो रूम जहाँ था, मेरा रूम एक्चुअली में बिल्कुल वहीं बना हुआ है। ये मेरा उस समय रूम एकदम स्टार्टिंग में था और अब बिल्कुल एंड में है। पहले इस तरफ था, अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल एंड में है, ऐसा हिसाब हो गया है। तो मैंने वही बोला कि भगवान देखो क्या चाह रहे थे कि जिस रूम में सोने से डर लगता था उसी रूम में लाके मुझे पटक दिया। लेकिन अब बस ये है कि हालात यूँ चेंज हुए कि अब मैं इधर रहती हूँ तो ऑल द टाइम मेरे कमरे में लाइट्स जले रहना चाहिए, और अगर मैं यहाँ पे हूँ तो हमेशा पूरे लाइट जलेंगे, लेकिन मैं नहीं हूँ तो एटलीस्ट छोटे वाले 1-2 लाइट या फिर ब्लू लाइट्स जला के छोड़ देती हूँ। कम्प्लीटली अंधेरा नहीं रखती हूँ कभी भी, मुझे अजीब सा लगता है। तो इतना है मेरे साथ। तो मैं जस्ट बैठी हुई थी और मेरे हाथ में उस समय फ़ोन नहीं था। दरअसल फ़ोन मेरा बेटा होमवर्क कर रहा था ना, तो फ़ोन उसके पास था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर आंखों को भी रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि ऑल द टाइम मेरे हाथ में फ़ोन रहता है, कमेंट की रिप्लाई ये वो, तो फ़ोन की वजह से आंखों में दर्द भी होता है। तो मैंने कहा अभी मैं फ़ोन नहीं लूँगी, नहीं तो मैं बोर हो रही थी अकेले, क्योंकि मेरे को अकेले चाय पीने की आदत नहीं है। मम्मी होती हैं, पर पापा भी बाहर से कहीं से आए थे, तो मैंने मम्मी से कहा आप वहीं बैठ के उनके पास ही पी लो। तो मैं अकेले बैठ के पी रही थी, तो मैंने फ़ोन नहीं लिया। तो मेरे दिमाग में एकदम बैठे बैठे ये बात आई, तो मैंने कहा आप लोगों को बताती हूँ कि जिस रूम में आने से मुझे एक टाइम पे इतना डर लगता था, वहाँ आज की डेट में अकेले सोती हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं सोते हैं, वो सोते हैं बेटे के रूम में बेटू को लेके। मेरे दिमाग में ऐसी बात आई तो मैंने शेयर कर लिया आप लोग के साथ। बाकी अभी डिनर का कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, 7:30 हो रहे हैं, लगभग 8:30 तक 9 तक पापा खाएंगे। अभी तो वो कहीं बाहर से लौट के आए हैं, सुबह के गए हुए अब लौट के आए हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं किचन में, चल के कुछ बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा खाने में, फिर बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो फाइनली डिसाइड हो गया कि हम लोग आलू का पराठा बनाएंगे रात के डिनर में, और चटनी बनाएंगे, ग्रीन चटनी। तो पापा खाने बैठे हैं, क्योंकि तो एक पराठा उनके पास मैंने पहुंचा दिया, ये दूसरा पराठा सेक रही हूँ, तो सोचा शूट कर लूँ इसे भी। तो दरअसल ये जो आटा है ना, ये ग्रीन दिख रहा होगा क्योंकि इसमें बथुआ वाला जो वो होता है ना, वो पीस के डाला गया है इसमें, इसलिए ग्रीन पराठा है ये, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पराठा है। डिनर हो गया हमारा नहीं, मतलब मम्मी पापा बेटू का हो गया है, मैं और हस्बैंड रह गए हैं, तो मैं तो उनके साथ ही खाऊंगी। तो अभी तो वो आए नहीं है, लगभग 9:30 हो रहा है टाइम, वो आएंगे लगभग 10 साढ़े 10 के बाद, तब मेरा डिनर होगा। एक बात आप लोगों से मुझे और करनी थी, वो है ये कि मेरे से कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे या व्यूअर्स हैं, जो मुझसे कहते हैं मेरा नाम लीजिएगा अपने ब्लॉग में। तो गाइज़ आप प्लीज़ मुझे ये नाम लेने की रिक्वेस्ट आप मत किया कीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। एक तो मैं वीडियो बनाती हूँ, नाम वगैरह मुझे याद नहीं रहते, फिर किस वीडियो के कमेंट में आपने वो बात कही थी, फिर वो मैं कमेंट ढूंढती रहती हूँ, क्योंकि नाम मुझे एकदम रट नहीं जाता है। तो मैं जाके सर्च करती हूँ, फिर मुझे मिलता नहीं है वो कमेंट किस वीडियो में किया था। तो फिर सबसे बड़ी बात, फिर एक का नाम लो तो दूसरे को लगता है मेरा नाम नहीं लिया, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है बहुत। तो आप लोग प्लीज़ नाम लेने का रिक्वेस्ट मत किया कीजिए मुझसे, क्योंकि मेरा टोटल 14-15 मिनट का वीडियो होता है, उसमें से अगर मैं नाम लेने बैठती हूँ तो लगभग 2-3 मिनट तक नाम में ही लेते रहती हूँ। तो मेरी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बाकी के जो लोग मेरे को देख रहे हैं, वो बोर हो जाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ उस चीज़ के लिए। नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मुझे या तो लाइव चल रहा हो, आप मुझसे बोलो नाम लो तो मैं ले सकती हूँ, क्योंकि उस समय लाइव पे बात चल रही होती है, यहाँ मुझे फिर सर्च करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। तो बस मुझे आप लोगों से ये बात करनी थी, और ये व्लॉग भी एंड करूँगी क्योंकि लंबा हो रहा है बहुत ज़्यादा। मिलूँगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।